चित्रकारी का जो कि भी काफ़ी कंपटीशन होता है अगर देखा जाए तो यहाँ के कितने कंपटीशन में आपने अब तक जो है अपने लाइफ जर्नी में कितने तस्वीर जैसे कि अगर बनवाने के लिए अगर कोई आता है तो कितने मिनट के अंदर कोई भी तस्वीर बना दी अगर आप बात किया जाए, ये आपका कला में बचपन से ही रुचि था कि आप पहले से एक होता है जैसे एक दैवी शक्ति आ जाती? मैंने जो है इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई भी नहीं की, मैंने इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद ये क्षेत्र रिव्यू लेता हूँ जो IAS PCS की तैयारी करते हैं स्टूडेंट हैं, कुछ लोग होते हैं हताश हो जाते हैं, जरूर काफ़ी तैयारी करते करते मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती हताश हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ किस चीज़ की तरफ वो बढ़े या हताश हो ना हो, अपने उस अंदर की खूबी को ढूंढे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ संदीप राज सिंह, मैं आ चुका हूँ प्रयागराज में और आज मैं आया हूँ कंपनी गार्डन में और नव वर्ष के शुभ अवसर पर, और भी देख सकते हैं ये गजब की कलात्मक ढंग से चित्रकारी जो है दिख रही है और दिखाने का प्रयास किया जाए। और भाई साहब जो कि आर्टिस्ट हैं और संजू आर्टिस्ट जी हैं जिनका यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम भी है और बहुत ही बेहतर बढ़िया तरीके से अपने चित्रकारी को प्रस्तुत करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे। और इसका जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए भाई साहब लगाए हुए हैं और पूरे भी अपने टीम के साथ आए हुए हैं। अभी हमसे हम जानने का प्रयास करते हैं ये जर्नी इनकी कब से शुरुआत होती है, ये कब से ऐसे शुरुआत किए, क्या ऐसे प्लान कैसे हुआ, कैसे कलात्मक इनके ढंग इनके अंदर आया। तो सर पहले इनका नाम इंट्रोडक्शन लेने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा संजू, वैसे मुझे प्यार से संजू आर्टिस्ट करके बुलाते हैं सब लोग। मैं लगभग 10 साल के आसपास हो गया मुझे ड्राइंग करते हुए। हाँ। संजू जी, ये जो इतनी गजब के ड्राइंग जो आप बनाए हुए हैं ये सब आपका ही बनाया हुआ है? सारा हमारा ही बनाया हुआ है और हम जो है काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे बनाने की, इस वजह से धीरे धीरे करके हमारा जो है इम्प्रूवमेंट बढ़ता गया। तो हम सोचे क्यों ना अपना थोड़ा बिजनेस टाइप का बनाया जाए जिससे थोड़ा सा इनकम भी जनरेट हो। तो क्योंकि ड्राइंग में जानते ही होंगे आप कि इनकम ना हो तो मन नहीं लगता है, तो जैसे जैसे इनकम मिलने लगी मुझे तो मेरा पैशन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगा इससे। तो इसी के साथ मैं अपना ये काम चालू किया हूँ और मैं आगे इसको और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो संजू जी जो अगर बात किया जाए इसके, आप जैसे भी बिजनेस भी चालू कर दिए हैं और जैसे इसका जो है चित्रकारी का जो कि भी काफ़ी कंपटीशन होता है अगर देखा जाए तो यहाँ के कितने कंपटीशन में आपने अब तक जो है अपने लाइफ जर्नी में कितने भाग ले चुके हैं? नहीं, मैंने कंपटीशन में किसी में भाग नहीं लिया है और अब फ़िलहाल तो मैं असल में कॉलेज से नहीं हूँ, ड्राइंग के कॉलेज से नहीं हूँ, मेरा पैसन रहा है बचपन से। तो मैं सेल्फ स्टडी से एक तरह से सेल्फ ही बनाते बनाते सीखा हूँ। तो इस वजह से मैं किसी भी फंक्शन या कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ कंपटीशन में, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता तो मैं इस वजह से नहीं जाता हूँ किसी कंपटीशन में। मैं सिर्फ बेसिकली मेरा फोकस यहीं पे था कि इनकम जनरेट हो बस थोड़ा थोड़ा। तो अगर कोई तस्वीर जैसे कि अगर बनवाने के लिए अगर कोई आता है तो कितने मिनट के अंदर कोई भी तस्वीर बना देते हैं आप? अगर आप लाइव बनवाते हैं जैसे सामने बैठ के बनवाते हैं तो लगभग 30 से 40 मिनट में बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा रैपिड रहता है। लाइव वाले रैपिड स्केच होते हैं कि हल्का रहता है, बहुत अच्छी फिनिशिंग या बहुत डिटेल वर्क नहीं होता उसमें। बाकी आप डिटेल वर्क पे जाएंगे तो डिटेल वर्क फ़ोटो से होता है जो कि ऑर्डर पे रहता है, वो 1-2 दिन टाइम लेके मैं देता हूँ अगर कोई बनवाता है तो। अगर जैसे ये अगर कला की अगर आप बात किया जाए, ये आपका कला में बचपन से ही रुचि था कि आप पहले से एक होता है जैसे एक दैवी शक्ति आ जाती है? बहुत से लोग बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं या बहुत से लोग ऐसे बर्तन बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन बन नहीं पाता है, या बचपन से आपके अंदर ऐसा गुण आ गया था या प्रयास करके इतना अपने गुण को डेवलप किया है? सर बचपन से ही था लेकिन मैं पहचानने में शायद लेट किया हूँ, क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन में प्रॉपर तरीके से उतरा हूँ तो 1 साल हुए हैं मुझे लगभग उतरे हुए। तो मैं बाकी इम्प्रूवमेंट मेरी 1 साल के अंदर ही हुए हैं जिसमें मैंने लगातार काम किए हुए हैं जिससे इतनी फिनिशिंग आई है। इससे पहले मैं नॉर्मली काम करता था, कभी कभार दोस्त यार ऐसे बनवाते थे तो उन्हीं का बनाता था। इस वजह से ज़्यादा आगे उसमें दिलचस्पी भी नहीं थी, इस वजह से मैंने जो है इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई भी नहीं की। मैंने इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद ये क्षेत्र चुना है, तो बस यही है जी। संजू जी जैसे कि आपने कहा कि जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके अंदर
हर एक व्यक्ति के अंदर एक यूनिक चीज़ें होती हैं। अगर जिस दिन आप अपने अंदर की उस यूनिक चीज़ को आप खोज लेते हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्यों सर? ये तो है। और अगर आप अपने आप को सही टाइम पे पहचान लेते हैं तो आप और जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आदमी अपने आप को सही टाइम पे नहीं पहचानता। अपने प्रोफेशन को सही टाइम पे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो शायद मैंने बहुत लेट किया है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, तो देखता हूँ फिर कहाँ तक जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, आपने अमूल्य समय दिया है। और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट रिव्यू लेता हूँ जो IAS PCS की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट हैं। कुछ लोग होते हैं हताश हो जाते हैं, जरूर काफ़ी तैयारी करते करते मान लीजिए नौकरी नहीं मिलती, हताश हो जाते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ की तरफ वो बढ़े या हताश हो ना हो, अपने उस अंदर की खूबी को ढूंढें कि न ढूंढें? उन्हें अपने टैलेंट को ढूंढना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को वर्क करना चाहिए। और कुछ ना कुछ टाइम मिले तो उस पर वर्क अभी से ही करना चाहिए। बाकी तैयारी कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि बाद में कोई भरोसा नहीं है। इस भीड़ में, कंपटीशन में इस समय सबको मिल जाए नौकरी, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए अपने टैलेंट के पीछे भी भागने की कोशिश करें और हताश ना हो। लाइफ में सब कुछ मुमकिन है, तो करने के ऊपर है बस। लेकिन जो चीज़ सोचें उसको करें ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी।